गुड इवनिंग दोस्तों। मुझे एक कमेंट आया था जो हम जो वोल्ट मीटर एंड जो एमीटर हम कनेक्शन करते हैं तो वहां पर हम वोल्ट मीटर को पैरेलल क्यों कनेक्शन करते हैं और एमीटर को हम सीरीज में क्यों कनेक्शन करते हैं, और अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज कनेक्शन करते हैं और हम एमीटर को पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिसके वजह से हम वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं और एमीटर को हमें सीरीज में कनेक्शन करना होता है। तो इससे क्या होता है और अगर हम इसको उल्टा कनेक्शन करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो बस इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। अगर आप स्किप करते हो तो यहाँ पर नुकसान आपका ही होने वाला है। तो जो कि वोल्ट मीटर होता है उसका काम क्या होता है कि वो वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्टेज यानी कि उस मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होता है, जहां पर अगर एक हाई लेवल का पॉइंट हो और एक लो लेवल का एक पॉइंट हो तो इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है तो उसको मेजर करने पर जो मिलता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है और अगर यहाँ पर 1 वोल्ट है तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, 4 वोल्ट। ओके, और अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है और अगर यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। यानी कि हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना होगा, एक होगा हमारा हाई पॉइंट और एक होगा हमारा लो पॉइंट, तो तभी जाके इन दोनों के अंदर हमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो बेटे ले रखा है तो इसका पॉजिटिव जो कि है ये इसका हाई है और इसका जो कि नेगेटिव है ये इसका लो पॉइंट है। तो यानी कि हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मेजर करना है, यहाँ पर हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स हमें मिल सकता है। और अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्शन करते हैं, यानी कि अगर हम वोल्ट मीटर को लोड के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों पहले जो की बात है, सीरीज में हम वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीरीज में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली इस केस में भी हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम सीरीज केस में वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें परफेक्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, तो बस आप वीडियो से बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है क्योंकि दोस्तों हम इसको पैरेलल यानी कि हम इसको किसी के एक्रोस पर हम इसको कनेक्शन करते हैं। तो जिस किसी को भी हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं उसका रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है उसके वोल्टेज रेंज के हिसाब से। अगर मैंने यहाँ पर कोई लोड ले रखा है तो इसका रेजिस्टेंस उतना होगा जितना रेजिस्टेंस 12 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट जितना मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 5 वोल्ट ले रहा हूँ तो मैंने जो यहाँ पर लोड ले रखा है तो इस लोड का रेजिस्टेंस उतना होना चाहिए जो कि इस 5 वोल्ट को ये सहन कर सके, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी हैवी करंट फ्लो ना हो और यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट क्रिएट ना हो। तो उसी के लिए क्या किया जाता है कि जो भी लोड होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज के हिसाब से ही रखा जाता है। ओके, तो जो वोल्ट मीटर हम यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस भी उतना ही होना चाहिए ताकि हम इसको जब पैरेलल कनेक्शन करें तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई यहाँ पर हैवी करंट फ्लो ना करे और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्रिएट ना हो और जितना भी वोल्टेज है उसको सहन कर सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है हमेशा हमें हाई रखना पड़ता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो हाई है और अगर हम इसको सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा, इसका रेजिस्टेंस जो है ये हाई हो चुका है। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस जो है अभी हाई हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर जितना भी करंट फ्लो होना चाहिए था वो क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई है। ठीक है, तो अगर हमें इस लोड को चलने के लिए अगर हमें चाहिए 1 एम्पियर, तो अगर हमें यहाँ पर 1 एम्पियर की जरूरत है तो वोल्ट मीटर लगाने के बाद सीरीज में वोल्ट मीटर लगाने के बाद वहां पर हमें उतना करंट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस आ चुका है और हाई रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर करंट जो है काफी ड्रॉप हो गया होगा। और तो अगर हम इसको सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो क्या हमें ये वोल्टेज दिखाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसको सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें वोल्टेज भी दिखाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 5 वोल्ट का पावर सप्लाई ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट नहीं दिखाएगा। तो 5 वोल्ट कब दिखाएगा, अगर हम इस लोड को हटा करके यहाँ पर अगर हम इसको आपस में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तभी जाके यहाँ पर हमें 5 वोल्ट दिखाएगा क्योंकि अभी आपका पैरेलल कनेक्शन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई लोड वगैरह हमने कनेक्शन कर रखा है तब क्या होगा, यहाँ पर हमें जो वोल्टेज दिखाएगा जितना वोल्टेज आपका पावर सप्लाई में होगा उससे कम दिखाएगा। क्यों दिखाएगा कम, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो पॉजिटिव जा रहा है। ओके, और जो नेगेटिव है वो अभी इस लोड के थ्रू ही यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि अभी वोल्ट मीटर को पॉजिटिव और नेगेटिव मिल चुका है और वोल्ट मीटर एक्टिवेट हो चुका है। तो जो नेगेटिव आ रहा है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही आ रहा है, यानी कि अब जो करंट फ्लो करेगा वो आपका इस वोल्ट मीटर एंड इस आर के थ्रू ही
फ्लो करेगा। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका जो कि लोड था कुछ इस तरीके से था और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा रखा था। ओके, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा था वो आपका 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस R ओम्स था, तो उसके हिसाब से करंट कितना फ्लो हो रहा था, 1 एम्पियर यहाँ पर फ्लो हो रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक और रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पर इसके साथ सीरीज कर दिया, यानी कि जब हम वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो लोड लगा रखा था तो उसका रेजिस्टेंस तो हाई था वोल्टेज के हिसाब से, और उसके साथ साथ हमने जो वोल्ट मीटर कनेक्शन किया है तो उसका भी रेजिस्टेंस अभी हाई हो चुका है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस था 5 वोल्ट के हिसाब से वो यहाँ पर कनेक्टेड है, और इसका जो रेजिस्टेंस था वो 5 वोल्ट के हिसाब से ये भी यहाँ पर कनेक्टेड है। यानी कि अभी दोनों का जो रेजिस्टेंस हो चुका है वो कितना हो चुका है, वो अभी 10 वोल्ट को सहन कर सकता है, उतना रेजिस्टेंस यहाँ पर अभी हो चुका है। यानी कि अगर हम इसके अक्रॉस पर भी 10 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे तभी जाके आपका जो लोड ये काम कर सकता है। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, और हमें पता है सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंस जो इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता है जो कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R। अगर यहाँ पर R इंक्रीज होता है तो आपका करंट यहाँ पर डिक्रीज होगा, और अगर यहाँ पर R डिक्रीज होता है तो आपका जो करंट है ये यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर को कभी भी सीरीज में कनेक्शन नहीं किया जाता है। तो अभी हम चलते हैं एमीटर के ऊपर। एमीटर को हम सीरीज में कनेक्शन क्यों करते हैं, और अगर हम इसको पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो कि करंट फ्लो होता है वो कहाँ पर फ्लो होता है, वो एक ही कंडक्टर में फ्लो करता है, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ से निकलते हुए इस तरीके से वो फिर से अपने जहां से निकला था वहीं पर वो आ जाता है। ठीक है, तो अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट अगर एक ही कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो, और अगर हम एमीटर को ये दोनों कंडक्टर पर कनेक्ट करते हैं तो हमारा करंट ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा करंट कहाँ पर फ्लो होता है, एक ही कंडक्टर में। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमें यहाँ पर एक पाइप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक पाइप ले रखा है और इस पाइप के अंदर हमारा पानी फ्लो हो रहा है। तो इस पाइप के अंदर कितना पानी फ्लो हो रहा है तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पाइप के साथ ही एक मीटर को हमें यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। जो पानी फ्लो करेगा वो मीटर के अंदर से होते हुए फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हमें पता चल सके कि यहाँ पर कितना पानी फ्लो हो रहा है। अगर हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 तरह का पाइप है, ठीक है, हमारे पास 2 तरह का पाइप है और दोनों में पानी फ्लो हो रहा है, हम यहाँ पर पाइप के साथ सीरीज ना करके हम क्या करेंगे कि दोनों पाइप के अंदर एक मीटर कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर पानी जो है वो इस पाइप में इधर फ्लो हो रहा है और इस पाइप में इधर फ्लो हो रहा है। जो मीटर हमने लगा रखा है इसके साथ इसका कोई भी नाता नहीं रहता है, कोई भी रिश्ता नहीं रहता है, जिसके वजह से यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। तो उसी तरह हमारा जो करंट है ये फ्लो हो रहा है एक ही कंडक्टर के अंदर। अगर हम यहाँ पर एमीटर को दोनों कंडक्टर के अंदर लगाते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी करंट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला बात। अगर हम इसको पैरेलल कनेक्शन करते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इसको सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि अगर हम इस मीटर को कनेक्शन करते हैं और यहाँ पर हमें जितना वोल्टेज चाहिए, लोड के पास हमें जितना वोल्टेज चाहिए, जितना करंट चाहिए, वो हमें यहाँ पर सफिशिएंट मिल सके, कोई भी ड्रॉप वगैरह यहाँ पर ना हो, कोई भी करंट यहाँ पर डिक्रीज ना हो, हमें यहाँ पर फुल अमाउंट का हमें जितना चाहिए उतना ही हमें यहाँ पर सप्लाई मिल सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो एमीटर हमने लगा रखा है इसका रेजिस्टेंस को हमें काफी लो यहाँ पर करना पड़ेगा, काफी डिक्रीज यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, लगभग 0 के आसपास हमें इसका रेजिस्टेंस को करना होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम एमीटर को सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो वहां पर कोई भी करंट ड्रॉप नहीं होता है, कोई वोल्टेज वहां पर ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है, 0 के आसपास होता है। और अगर हम इसी एमीटर को पैरेलल कनेक्शन कर देंगे, यानी कि अगर हम इस एमीटर को वोल्टेज के अक्रॉस पर कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा, देखिए तो इस एमीटर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ही लो है, यानी कि 0 के आसपास है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही लो है। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 5 वोल्ट का पावर सप्लाई है और रेजिस्टेंस कितना है आपका, मान लीजिए आपका 1 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है। तो अगर मैं यहाँ पर करंट कैलकुलेट करता हूं तो कितना निकलेगा, V/R 5 / 1। तो आपका यहाँ पर 5 एम्पीयर करंट जो है
फ्लो होगा। कि अगर हम एमीटर को पावर वाले कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर हैवी अमाउंट का करंट फ्लो हो सकता है, और तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी करवा सकता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम होता है और लगभग 0 के आसपास होता है। ठीक है, ऐसा करते हैं जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था उनको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज की बातें भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मन में इस तरह कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।